डर नहीं लगता, डर नहीं लगता मुझे IAS का फासला देखकर, फासला देखकर। डर नहीं लगता मुझे IAS का फासला देखकर, क्योंकि डर नहीं लगता मुझे IAS का फासला देखकर, क्योंकि मैं जानता हूँ जो अभी मुझे धक्के मारते हैं डर नहीं लगता मुझे IAS का फासला देकर, क्योंकि मैं जानता हूँ जो अभी मुझे धक्का मारते हैं, कल वही कल मुझे सैल्यूट करेंगे। क्या बोला? मुझे डर नहीं लगता मुझे IAS का फासला देकर, क्योंकि मैं जानता हूँ जो अभी मुझे धक्का मारते हैं वह कल मुझे सैल्यूट करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का वो है पार्ट ऑफ स्पीच। बोलने के अलग अलग पार्ट्स, जैसे एक सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं वाक्य किससे बनते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, और इन वाक्यों के 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? इनके 8 भाग हैं। पहला कौन सा भाग है? इनके 8 भाग हैं। सब अलग अलग तरह से आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। पहला भाग है नाउन बोले तो संज्ञा। एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, फिर फुल डिटेल में बताऊँगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भावना के नाम को, जो नाम आते हैं वो संज्ञा हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पर राम, स्कूल, बस, टाइगर, जोधपुर, सत्य, ट्रूथ, ये सभी किस में आते हैं? नाउन यानी संज्ञा। यदि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु और भावना का नाम होता है उसको बोलते हैं हम संज्ञा। ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है संज्ञा। दूसरा भाग कौन सा आएगा? दूसरा भाग आएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम किसे बोलते हैं? इसका प्रयोग संज्ञा की जगह किया जाता है। यदि प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तो बार बार नाउन का प्रयोग, इसमें क्या होता है? सर्वनाम किसे बोलते हैं?
जैसे इसमें क्या होता है कि नाउन की जगह, इनका नाउन है, संज्ञा है, उसकी जगह इसका प्रयोग होता है। यदि वही नाउन बार बार आए, जैसे राम, राम इज ईटिंग, राम इज प्लेइंग, ये सभी जगह आ रहा है, तो सब जगह हम बार बार राम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम एक स्पेशल वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे राम इज़ ईटिंग, तो ही इज़ प्लेइंग, राम की जगह क्या करेंगे, ही वर्ड आएगा। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो नाम हमें बार बार आता है उसको बार बार न लेकर उसके जगह एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, ही, सी, इट, तो वो प्रयोग करते हैं। तो बार बार जैसे कि संदीप खाना खा रहा है, संदीप दौड़ रहा है, संदीप नाच रहा है, संदीप पढ़ रहा है, संदीप प्रार्थना कर रहा है, तो बार बार संदीप नाम नहीं लेना है, एक बार नाम लेना, संदीप इज़ रीडिंग, बाद में ही इज़ रनिंग, बाद में ही इज़ ईटिंग, बाद में ही इज़ डांसिंग। इस प्रकार ही का प्रयोग होगा बार बार, न कि नाउन को बार बार प्रयोग लेंगे, उसे बोलते हैं हम सर्वनाम। थर्ड आता है, तीसरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट आता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको बोलते हैं हम विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमेशा विशेषण किसे बोलते हैं, नाउन और प्रोनाउन के गुण को बताता है, क्वालिटी को बताता है, गुण को और क्वालिटी को बताता है। जैसे कि गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी was a great man, great man, गांधी जी गांधी जी एक बड़े आदमी थे, तो बड़े वर्ड ग्रेट उसकी उनका गुण था। जैसे भारत एक बड़ा देश है, बड़ा देश है, अब देश है, बड़ा क्या उसका गुण है। जैसे इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ये हो जाता है। नेक्स्ट द रेट्स इज, द रेट इज ए स्मॉल एनिमल, स्मॉल एनिमल, चूहा एक छोटा जानवर है, तो छोटा वर्ड क्या आएगा, ये उसकी गुण को दर्शाता है। ये और जगह एडजेक्टिव। तीसरा हमने पढ़ा है एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चौथा वर्ब्स। चौथा क्या पढ़ेंगे हम, वर्ब्स। चौथा हम पढ़ें वर्ब्स। वर्ब्स किसे बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं। हिंदी में क्या, क्रिया। अब क्रिया क्या होती है, कुछ जो भी कार्य करने या होने को बताता है, जो भी कार्य कर रहे हो या हो रहा है उसको बारे में बताता है। कार्य को, कार्य करने व होने को बताता है, वही क्रिया है। और क्रिया के बिना, क्रिया के बिना, क्रिया के बिना वाक्य है वह अर्थहीन होता है। अर्थहीन मतलब उसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जैसे संदीप, संदीप है, संदीप, जैसे संदीप हॉकी, आगे कुछ नहीं लिखा है, संदीप हॉकी, इतना ही लिखा है। तो ये वाक्य पूरा अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ पता नहीं। ये लिख देता है खेल रहा है, ये पूरा वाक्य बन जाता है संदीप हॉकी खेल रहा है। तो खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है और पढ़ रहा है,
खाना खा रहा है, गा रहा है, वह सभी वर्ड्स आएंगे, वो क्रिया आएगा। संदीप इज प्लेइंग हॉकी, ये प्लेइंग वर्ड आया, ये क्या इसका है? ये हमेशा वर्ब को बताता है। किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवर्ब। फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब। अब फिफ्थ पढ़ेंगे हम एडवर्ब। एडवर्ब्स किसे बोल? वर्ब्स तो वही है नॉर्मली। एडवर्ब क्या है? अब जब वह दौड़ता है, ये नॉर्मल वर्ब है, वह दौड़ता है। एडवर्ब ही रन्स, ये नॉर्मल है। अब इसी को हम बोलते हैं वह तेज दौड़ता है। अब तेज वर्ड आया, वो ऐड किया इसके साथ, तो वो उसकी क्या है? एडवर्ब हो गया। ही रन्स फास्ट, ऐड किया है, उसी को बोलते हैं ही रन्स फास्ट, ये हो जाएगा एडवर्ब। या वह बोलता है, ये नॉर्मल वर्ब है, वह जोर से या फिर तेज बोलता है, तो हम क्या लिखेंगे? ही स्पीक्स लाउडली। क्या बोलेंगे? ही स्पीक्स लाउडली। तो वो वर्ब कैसा आएगा? एडवर्ब हो गया। इसमें एक स्पेशल वर्ड जुड़ा है, एड, तेज और फास्ट, ये। तो नेक्स्ट हम सिक्स्थ पढ़ते हैं। सिक्स्थ पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं संबंध सूचक। ये क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ के पहले जुड़ता है। जैसे कोई उदाहरण है, किताब टेबल पर है या मेज़ पर है। अब पर वर्ड है, वो प्रीपोजिशन है। पर वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे द बुक्स इज ऑन द टेबल, द बुक्स इज ऑन द टेबल। ऑन वर्ड आया, वो क्या है? पर का है। ऑन वर्ड किसका आएगा? प्रीपोजिशन। किताब मेज़ के नीचे हैं, तो क्या लगेगा? द बुक्स इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, तो नीचे या अंडर ऑन, ये सभी क्या? प्रीपोजिशन। या पास में है तो उसको हम बोलते हैं नियर द टेबल। ये अंडर, ऑन, इन वर्ड भी प्रयोग होता है। अप ऑन वर्ड भी आता है, ओवर आता है, अमंग आता है। ये सभी वर्ड्स है, ये प्रीपोजिशन वर्ड्स है। ये सभी प्रीपोजिशन वर्ड है, यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सातवां पार्ट ऑफ स्पीच का 7वां भाग हम पढ़ते हैं। सातवां भाग पढ़ते हैं। सातवां भाग पढ़ते हैं। सातवां भाग पढ़ते हैं कंजक्शन।
कंजक्शन। पढ़ते हैं हम कंजक्शन, सातों भाग वो पढ़ते हैं कंजक्शंस। कंजक्शन को हम संयोजक भी बोलते हैं। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं कंजक्शन, संयोजक बोलते हैं। कंजक्शन या संयोजक बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है और एक बुक है या किताब है। तो मेरे पास एक पेन है और एक किताब है, तो और वर्ड जोड़ रहा है, इस दोनों को आपस में जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम कंजक्शन। आई हैव ए पेन एंड ए बुक। आई हैव यानी पास, आई हैव ए पेन एंड ए बुक्स। एंड वर्ड आया वो हमेशा किसका काम करता है? वो कंजक्शन का वो काम करता है। एक वर्ड आता है आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अगला लिखा आई नो दैट इज ऑनेस्ट। दैट वर्ड क्या है? एक कंजक्शन है। आई नो मैं जानता हूँ या मेरे को पता है कि वह ईमानदार है, तो दैट वर्ड आया वो हमेशा क्या आपका कंजक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ते हैं, और लास्ट है था आपका पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। विस्मयादिक बोधक, इसको बोलते हैं विस्मयादिक बोधक। मतलब अचानक शब्द निकलने वाले, किसी बार या किसी टाइम अचानक शब्द बोले जाते हैं अचानक शब्द बोले जाते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आता है वी हैव won the मैच। इसका मतलब होता है वाह हमने मैच जीत लिया है। हमने मैच जीत लिया है। या कुछ अचानक वैसे वर्ड निकल जाते हैं। जैसे कोई आता है कि शाबाश आपने बहुत अच्छा किया, तो ये शाबाश वर्ड है। या हैरी मान तो वाह, ये जैसे कुछ वर्ड अचानक निकलते थे। ये वर्ड होता है हमेशा क्या करते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं। जैसे इसमें ब्रावो यू हैव डन वेरी वेल। ब्रावो मतलब शाबाश आपने बहुत अच्छा पूरा किया, वेरी वेल। तो इस तरह से आता है। ये टोटली हमने पढ़ा 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच। पहला नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और वर्ब्स, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन, 8 तरह के हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सिर्फ नाउन, इसको अब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन, नाउन पढ़ेंगे। नाउन किसे बोलते हैं? हिंदी में जो उसको संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? संज्ञा। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, गुण, भावना का नाम होता है, उसको बोलते हैं हम संज्ञा। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखो। आई गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे, एवरी डे मतलब हमेशा। आई गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल वर्ड क्या है आपका? स्कूल वर्ड स्थान का नाम मान सकते हो, तो आपका क्या है? ये नाउन है। जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, प्लेइंग, तो राम वर्ड क्या है? नाउन है। ही इज प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन, इसमें बैडमिंटन वर्ड आया है, वो क्या है? आपका नाउन है। नेक्स्ट वर्ड आया दिस इज ए टेम्पल, दिस इज ए टेम्पल, दिस इज ए टेम्पल। अब ये टेम्पल वर्ड आया है, दिस इज ए टेम्पल वर्ड आया, तो टेम्पल क्या है? एक नाउन है। आई हैव ए पेन, पेन क्या है? नाउन है। राम ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। स्पीक बोलते हैं द ट्रूथ, ट्रूथ सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूथ यानी सत्य। तो ये ट्रूथ क्या आएगा और राम दोनों क्या हो जाएगा? नाउन होगा। तो इस तरह हम उसको आज इतना ही पढ़ेंगे। जितने भी लाइनें खींची है, स्कूल्स, प्लेइंग, बैडमिंटन, टेम्पल, पेन, राम, ट्रूथ, ये सभी नाउन है, ये सभी नाउन है। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट कल हमें नाउन की और डिटेल में पढ़ेंगे, नाउन के अलग अलग कौन कौन से भाग हैं।